झारखंड सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक और बड़ी योजना धरातल पर उतारने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं को अब स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 20-20 हजार रुपए तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक इस योजना के ब्लूप्रिंट को लेकर शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और पात्रता मानदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैंकों और सरकार के बीच इस ऋण योजना को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। कैसे काम करेगी यह योजना? यह नई पहल मौजूदा मैया सम्मान योजना का विस्तार करेगी। वर्तमान में महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 2500 रुपये की सहायता राशि को ही आधार बनाया जाएगा। सरकार इसी मासिक भुगतान के जरिए लाभुक महिलाओं की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करेगी। इससे महिलाओं को बिना किसी कठिन कागजी कार्रवाई और गारंटी के बैंक से लोन मिल सकेगा। 8 मार्च को ही हो सकती है औपचारिक शुरुआत। सरकार की योजना है कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आगामी बजट में शामिल कर इसे वित्तीय स्वीकृति दिलाई जाए। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को करने का प्रस्ताव है। योजना के संभावित नाम के तौर पर मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना पर विचार किया जा रहा है, जिस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री की चर्चा के बाद लगेगी। इस योजना के लागू होने से झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटा किराना स्टोर या अन्य लघु उद्योग शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे। लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों की बात देखते हैं, बहुत बड़ी उनका क्या हर्ष होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका आप प्रतिक्रिया नहीं, आप असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी गरीब तो है ही सबसे मुख्य टारगेट। सर, कोयला और खनिज भी मांगा हुआ है इस बजट में। झारखंड को जिस तरीके से सर अपेक्षा हुई है, कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? आप कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए तो वहाँ के लोग क्या छात्रों से भी बात किए? छात्रों से भी आपने बात किया क्या? वहाँ लग रहा था कि आज के दिन में भी हम
गुलाम के चंगुलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे उसके चंगुल। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।